अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट डेटाबेस, चैप्टर नंबर 1, प्रिपेयर बाय मिस सलीना। Today our topic is file processing system and advantage of file processing system. नेक्स्ट है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा। एक्चुअली में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये होता है कि जब पुराने ज़मानों में हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता था तो हम कंप्यूटर पर डाटाबेस नहीं बना सकते थे, तो हम अपने लिए रजिस्टर्स और फाइल्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि कोई आप समझ लें, जैसे कोर्ट्स वगैरह यानी अदालतों वगैरह में भी फाइल सिस्टम होता था, बैंकों में भी पहले कंप्यूटर नहीं होते, रजिस्टरों पर हिसाब किताब रखा जाता है, उस सिस्टम को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। रजिस्टरों में हम डाटा सेव करके रखते होते थे, उसमें ही सारा हिसाब किताब होता था, तो उसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी फैक्ट्री वगैरह भी थी तो वो भी अपना ऐसे ही प्रोसीजर सारा करके अपना डाटा सेव करती थी। टिपिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर यूज्ड इन डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक फैक्ट्री है, सपोज आप ले लो एंग्रो फूड है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, आइसक्रीम का अलग है, मिल्क का अलग है। इसी तरह होता है ना, हर डिपार्टमेंट अलग। तो हर डिपार्टमेंट की जो फाइल है वो अलहदा बनती थी, रजिस्टर्स वगैरह अलहदा बनते थे। द रिकॉर्ड इज़ वन फाइल मे बी नॉट रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर्ड इन अदर फाइल। फिर जो डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा डाटा होता था उसी में सेव किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों का डाटा मैकेनिकल वालों के साथ कंबाइन कर दिया। यानी हर जैसे आप अपने ही अंदाज़ा लगा लो कि कॉलेज है तो उसमें अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन के, तो हर एजुकेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का डाटा सेपरेट रखा है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था जिसमें कंप्यूटर नहीं है और हमें जो डाटा है वो फाइल्स की सूरत में रखना पड़ता था। इसमें 3 लोग शामिल होते थे। एक तो यूज़र यानी जिसका डाटा रखना है, दरमियान में आपके पास वो यूज़र स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट फाइल भी हो सकती है, एम्प्लॉय फाइल भी हो सकती है। इसके हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, दो तरह की आपके पास डेटाबेस बनेगी लेकिन रजिस्टर्स में होगी। एक बिलिंग प्रोग्राम्स है और एक परचेजिंग। यानी बिलिंग वालों का अलहदा हिसाब रखा जाएगा, परचेजिंग वालों का अलहदा। अकाउंट्स पेएबल जिनकी अमाउंट आ गई उनका अलहदा हिसाब होगा, सेल्स वालों का अलहदा होगा, और पे रोल वालों का अलहदा होगा। पे रोल यानी जिनको पे वगैरह मिलती है हर मंथ में। आपके पास टोटल 5 हैं तो 5 फाइल्स अलहदा अलहदा बनेंगी। 5 आपके पास पर्सन हैं तो 5 की अलहदा अलहदा फाइल बनेगी। ये होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। अगर यही हिसाब स्टूडेंट का लिया है तो आप ICS के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की आपकी फ़ाइल अलहदा होगी, बॉटनी जोलॉजी वालों की अलहदा फ़ाइल होगी। इसी तरह होता है ना, मार्कशीट जिस तरह आपकी अलहदा बनती है। यानी मैनुअल काम किया जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, हाथ से काम किया जाता है, कंप्यूटराइज काम नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पुराने ज़मानों में जो ये कंप्यूटर नहीं था, इस्तेमाल होता था, तो उसके हमें कुछ नुकसानात उठाने पड़ते थे। कुछ हमें फ़ायदा थोड़ा बहुत होता था लेकिन नुकसानात ज़्यादा होते थे। वो क्या होते थे? एक तो डाटा रिडंडेंसी होती थी, ठीक है। दूसरा डाटा इनकन्सिस्टेंसी होती थी, डाटा प्रोग्राम डिपेंडेंसी होती थी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, प्रोग्राम मेंटेनेंस थी। ये 6 किस्म की प्रॉब्लम हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस्ड करनी पड़ती थी। इन सब प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ फर्स्ट 3 टाइप्स पढ़ेंगे डीपली। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है, डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी एक चीज़ का दोबारा होना। तो इसमें क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डुप्लीकेशन होती है कि एक पर्सन का एक दफ़ा जब डाटा सेव कर लिया है तो दोबारा उसका दोबारा किसी और फाइल में सेव हो जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका डाटा ऑफिस में रिसेप्शन में आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं। जब आपने लाइब्रेरीज को एक बुक इशू कराई तब भी आपका वही नेम, फादर नेम, NIC, ईमेल सब कुछ वही चलेगा कि चेंज होगा? वही डाटा चलेगा। तो 2 फाइल्स में सेम पर्सन का डाटा पड़ा हो उसे डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। इसे थ्योरी पढ़ लेते हैं। डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। एक से ज़्यादा फाइल में एक पर्सन का सेम डाटा का होना रिडंडेंसी कहलाता है। द रिडंडेंसी ऑफ कॉजेज वेस्टेज ऑफ डाटा। इस तरह आपका डाटा वेस्ट होता है। इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में भी डुप्लीकेट इन सिवरल फाइल। ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है कि एक शख्स का डाटा मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स में हो। नेक्स्ट डाटा रिडंडेंसी की एग्जांपल है दैट 2 फाइल्स आर यूज्ड इन कॉलेज। यानी आपके कॉलेज में 2 तरह की फाइल यूज़ हो रही है एक स्टूडेंट की। द स्टूडेंट्स विल कंटेन द डाटा सच एज रोल नंबर। स्टूडेंट के डाटे के अंदर क्या है? रोल नंबर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट है। यानी आपके यही डाटा होता है ना। द लाइब्रेरी फाइल कंटेन द सेम डाटा। अब लाइब्रेरी जब बुक इशू कराई तो लाइब्रेरियन ने कहा कि मुझे अपना डाटा एंटर कराओ, तब भी आप अपना नेम, एज, क्लास, रोल नंबर यही इशू करवाएंगे, यही सब कुछ इशू करवाएंगे। उसके बाद है हु बोरो बुक
फ्रॉम द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन, और सारी इंफॉर्मेशन डिटेल देके आप बुक परचेज करेंगे। अब द डाटा ऑन ऑफ वन स्टूडेंट अपीयर इन टू फाइल, यानी एक स्टूडेंट का डाटा दो जगह पे आपको शो हो रहा है, इसको डाटा डुप्लीकेशन कहते हैं। सेकंड है जी डाटा इनकन्सिस्टेंसी, जिसमें आपका डाटा तरतीब में नहीं होता, आगे पीछे होता है। जैसे रोल नंबर 1 का पहले डाटा फिर रोल नंबर 10 का आ जाए, तो ये गलत है, एक सीक्वेंस के साथ चलना चाहिए, फिर कंसिस्टेंस में होगा। डाटा रिडेंसी इन द फाइल पर्सनल सिस्टम रिजल्ट इनकन्सिस्टेंट, अगर डाटा रिडेंसी होगी तो आपका डाटा भी इनकन्सिस्टेंस में होगा। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स डाटा टू फाइल्स में कंटेंट डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी। इनकन्सिस्टेंसी की एग्जांपल देखते हैं। द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी अपडेट इन फाइल्स इफ़ एनी चेंज कोर्स। इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि सपोज अगर रिसेप्शन वाली फाइल में आपका जो एड्रेस है वो पहले वाला प्रीवियस आपने एड्रेस लिखवाया, लाइब्रेरियन को आप न्यू एड्रेस लिखवा रहे हो, तो उधर कुछ और एड्रेस है और प्रीवियस वाली फाइल में कुछ और है, तो ये इनकन्सिस्टेंसी है, डाटा आपका तरतीब में है ही नहीं है। आपने लाइब्रेरियन को नया एड्रेस लिखवा दिया और प्रीवियस वाला जो पीछे रिसेप्शन में फाइल पड़ी डॉक्यूमेंट्स उधर आपका प्रीवियस एड्रेस है, तो ये रॉन्ग है, इस तरह डाटा इनकन्सिस्टेंस होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। इसमें फाइल में एक जो है वो डाटा दूसरे पे डिपेंड यानी करता है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन डाटा, यानी कि एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल पे डिपेंड करता है। जैसे आपका रिसेप्शन वाली फाइल में जब आपने एड्रेस चेंज किया है तो आपने लाइब्रेरियन वाले में एड्रेस नहीं चेंज किया, तो इसका मतलब कि आपके रिसेप्शन वाली जो लाइब्रेरियन वाली फाइल है वो रिसेप्शन वाली फाइल पे डिपेंड करती है, तो अगर इसलिए दोनों में चेंज करना पॉसिबल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जब आप डाटाबेस बनाते हैं तो उसमें जो आपके रूल्स हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो करके बनाना चाहिए, यानी एप्लीकेशन जो भी आपको प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। इन द जो आपको फॉर्मेट दिया गया है उसके मुताबिक इन द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज। अगर आपने फॉर्मेट चेंज किया है द एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू चेंज, तो आपके रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेशन उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी की। देखें कि एक डाटा जब दूसरे डाटा पे डिपेंड करता है तो दोनों का चेंज होना जरूरी है। इफ देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द पोस्टल कोड, पोस्टल कोड मतलब जो आपका एड्रेस है, अगर वो चेंज की है उसकी लेंथ अगर आपने बढ़ाया है या उसको शॉर्ट किया है, इट रिक्वायर्ड चेंज इन द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में भी चेंज करना चाहिए। द चेंज में अकर मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, हो सकता है कि चेंज करने पर इस पर ज़रा कॉस्ट भी आ सकती है, खर्चा भी हो सकता है, तो लेकिन चेंज करना पॉसिबल है और लाजमी है। थैंक यू सो मच कि आज हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के सिर्फ 3 डिसएडवांटेज पढ़े। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।